तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग सोलिटरी रिपेयर कर रहे थे। स्टेंजा नंबर 1 और 2 हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों को अगर स्टेंजा नंबर 1 और 2 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज हमारा टॉपिक है जी स्टेंजा नंबर 3। तो जल्दी से देख लेते हैं कि स्टेंजा में शायर हमसे क्या कहना चाहता है। तो स्टेंजा नंबर 3 में सबसे पहले शायर हमसे कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, यानी कि शायर हमसे ये पूछ रहा है, ये हमसे मुखातिब है जी, अपने रीडर से मुखातिब होकर बोल रहा है कि क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही थी जी। तो सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, कि जो रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा है, ये इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगी, और जो मैं आपको बताऊँगा वो इसकी कंटेक्स्ट होगी, वो इसका मेन थीम होगा कि पोइट हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला स्टेंजा में शायर ने हमसे बोला, यार क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही थी। तो यहाँ से एक सवाल यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि शायर ऐसा क्यों कह रहा है कि कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही थी। तो इसका जवाब ये है कि शायर हमें ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि शायर को उस लड़की की जो लैंग्वेज थी वो समझ में नहीं आ रही थी। तो नेक्स्ट सेंटेंस में शायर बोलता है कि परहैप्स बोलते हैं जी शायद को, प्लेंटिव नंबर्स फ्लो बोलते हैं कि दुखी भरे गीत को ही बोल सकते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर शायर कह रहा है परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो, शायद वो कोई और किस्म का कोई और दुखी गीत गा रही हो जिसके बारे में शायर को नहीं मालूम। नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता है शायर फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, या हो सकता है शायर बोल रहा है, या शायद वो किसी पुराने नाखुशगवार और अपने फार ऑफ थिंग्स कहते हैं कि दूर की चीज़, इसका लफ्ज़ी ट्रांसलेशन निकल आएगा दूर की चीज़। तो शायर ये बोलना चाह रहा है इस सेंटेंस में, या हो सकता है कि वो पुराने दौर के अपने या दूर की चीज़ों के बारे में या अपने नाखुशगवार वाक़यात के बारे में कोई गीत गा रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस में शायर बोलता है कि एंड बेटल्स लॉन्ग एगो, या शायद वो जो बहुत पहले की लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में गीत गा रही हो। तो यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा शायर जो है ना अंदाज़े लगा रहा है। शायर बोल रहा है शायद वो इसके बारे में गा रही हो, शायद वो इसके बारे में गा रही हो। तो शायर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि शायर को जो लैंग्वेज थी उस लड़की की वो समझ में नहीं आ रही थी, और शायर उसके बारे में अंदाज़े लगा रहा था। नेक्स्ट है जी, आगे देखते हैं क्या है। आगे भी शायद शायर अंदाज़े ही लगा रहा हो। आगे शायर कहता है कि और इज़ इट सम मोर हम्बल ले। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि हम्बल ले किसे बोलते हैं। तो हम्बल ले बोलते हैं जी सैड सॉन्ग को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दुखी गीत होगा तो उसको आप लोग बोलेंगे जी हम्बल ले। तो शायर ये बोल रहा है कि और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या हो सकता है कि एक कोई और किस्म का किसी और किस्म का दुखी गीत हो। तो आगे है जी फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। टुडे बोलते हैं जी टू डे, यानी कि रोज़मर्रा के मामलात। तो शायर आगे बोलता है कि या हो सकता है कि वो अपने रोज़मर्रा के मामलात के बारे में कोई गीत गा रही हो। आगे शायर बोलता है सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, या हो सकता है या शायद वो अपने जो कुदरती दुख हैं, अपने नुकसानात हैं और अपना जो दर्द है उनके बारे में कोई गीत गा रही हो। अभी तक शायर नहीं समझा, अभी तक अंदाज़े लगा रहा है। देखें नेक्स्ट सेंटेंस में शायर बोलता है कि अच्छा, ये नेक्स्ट लास्ट जो सेंटेंस समझने के लिए आपको ये सेकंड लास्ट सेंटेंस को माइंड में रखना पड़ेगा। दैट हैज़ बीन ए मे एंड मे बी अगेन, जो उसके साथ हो चुका और दोबारा हो सकता है, यानी कि जो उसके साथ पहले हो चुके, ये सारी चीज़ें ना नेचुरल सारो लॉस और पेन, ये उसके साथ शायद हो चुके हों या उसके साथ ये चीज़ें होने वाली हों। तो इसीलिए वो इन चीज़ों के बारे में गीत गा रही थी। तो यही था जी हमारा स्टेंजा नंबर 3। तो इसके अंदर से कुछ सवालात मैं आपको बता दूं कि यार ये सवालात बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल ये था, मैंने आपको बताया ना कि शायर ये हमसे ये सवाल क्यों कर रहा था कि कोई मुझे बताएगा कि लड़की क्या करके किस बारे में गीत गा रही है। तो इसका जवाब ये होगा कि वो जो लड़की की लैंग्वेज थी वो शायर उसको समझ नहीं पा रहा था। इस वजह से शायर रीडर्स से ये सवाल पूछ रहा था कि यार कोई मुझे बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही है।
ठीक है, तो एक ये सवाल है यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर आपको अल्लाह भला करे, इसके अलावा यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट सवाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक सवाल आप अपने माइंड में रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फर्दर मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आते हैं, और इसका स्टेंजा नंबर 4 भी मैं अपलोड करूँगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ बाकी तमाम इसके जो स्टेंजास हैं उनकी लिंकें भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमें हौसला मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मज़ीद वीडियोज़ बनाने का दिल करता है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।